उसके लुटेरे, मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूं, बेटियों से भी कह रहा हूं, उसके लुटेरे संसार में काफी हो सकते हैं, लेकिन उनसे तुम खुश हो रहे हो तो विनाशकारी बुद्धि है। और यदि तुम्हें समझ रहे हो कि ये मामला गड़बड़ है, ये मेरा रक्षक नहीं है, ये मेरा सेवक नहीं है, ये मेरा हितैषी नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, तो बच जाओगे। तो ध्यान देना, दोनों पक्षों से फिर कह रहा हूं, बेटियां देखें, समाज का कोई नागरिक, कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा प्रभावित है तो जरा सोचो, तुम्हारे साथ जाने के लिए भी तैयार हो जाए, दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो भी जरा सोचो कि जो नागरिक, जो पुरुष तुम्हें पाने के लिए अपने बाप की इज्जत को दांव पर लगा रहा है, अपनी माँ की इज्जत को, खानदान की इज्जत को दांव पर लगा रहा है अथवा लगा रही है, जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस बाप ने लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं संतान के लिए, बेटी के लिए भी करता है बाप, तो और बेटा के लिए तो पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार है। और ऐसे माँ बाप को त्यागने के लिए जो पुरुष तैयार है, जो बेटी ऐसी माँ बाप को दुख देने के लिए तैयार है, जरा सोचो, जो अपने माँ बाप की सगी ना, जिन्होंने गोदों में खिलाया है, जो अपने माँ बाप की सगी नहीं, जो खानदान की सगी नहीं, जो अपने बाप की सगी नहीं है, तो बेटा तेरे साथ में कितने दिन सगोपन निभावेगी? वो तुम्हारे यौवन पर या तुम्हारे किसी गुण पर जो उसका आकर्षित होना है, वो जब तक ही है जब तक तुम्हारे पास वो यौवन है। जिस दिन तुम्हारा वो सब लुट जाएगा, उस दिन तुमको भी ठोकर मारने में उसे 1 मिनट नहीं लगेगी, क्योंकि जब किसी की सगी तो है नहीं, पक्का हो गया, क्योंकि तुम उसके माँ से ज्यादा सेवा नहीं कर सकते हो, उसकी माँ ने जितनी उसकी सेवा करी है नहीं कर सकते हो, उसके बाप ने कितना कितना क्या किया उसके लिए तुम नहीं कर सकते हो। तो जब उनकी सगी न हो सकी तो तुम्हारी सगी कैसे हो जाएगी या कैसे हो जाएगा? सोचो। तो क्यों? क्योंकि वे दोनों वासनाओं के भूखे हैं, और वासनाओं की पूर्ति जब तक होगी तब तक वे तुम्हारे से लगेंगे, तुम्हारे नहीं होंगे, तुम्हारे से लगेंगे। लेकिन जिस दिन तुम किसी मतलब के न रहोगे तब वो तुम्हारे नहीं होंगे। ये पांचों नारियां जो धुंधकारी, जिनके लिए डकैती डाल करके लाता है, चोरी करके लाता है, जान हथेली पे धर के महलों में घुसता है, बदमाशी करता है, और वो हंस हंस करके उसे अपनापन दिखाती हैं। लेकिन जिस दिन देखा कि माल बहुत सारा आ गया, तो वही पांचों जो उसकी सेवा करती थी उसी को जान से खत्म कर देती हैं, उसी के प्राणों की लेवा, जान की लेवा है, उसी को खा जाती हैं। वो कैसे मारती हैं? बुरी गति से। मुख में अंगारे, अंगार होते हैं कोयले गर्म कर करके उसके मुख में भर देती हैं। इतनी बुरी गति। संसार में कौन किसका सगा है? स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हुई जग परमार्थ नहीं। तो संसार के इन नाजायज संबंधों में जरा सोचो। तो भैया तुम्हें महान बनना है तो पिता में भीष्म का अनुकरण करो, द्रोणाचार्य का अनुकरण करो, अर्जुन का अनुकरण करो, और नहीं तो फिर दूसरा रास्ता तो तुम्हारे पास खुला ही है, उसके लिए तो कोई प्रयत्न करना है ही नहीं, उसके लिए तो है ही नहीं। तो विनाश में जाना हो, बुरे मार्ग पर जाना हो, उसका फल तो आप देख लेना जरूर। जितने भी दुराचार रता मार्ग का बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी गति तो आप जानते ही हो, अच्छी तो होती नहीं। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का आत्मबल गिरता है, फिर समाज में सम्मान गिरता है। संत भगवान बैठे हैं, चाहे नई उम्र के हो चाहे बूढ़े हो, संत हो, स्वभाव संत हो, विचार संत हो,
चाहे संत हो चाहे वो घरों में रहता हो, जब जिसका स्वभाव उभरता है, जिसके गुण उभरते हैं सच्चे सद्गुण, तो समाज में अपने आप उस आदमी की कीमत होने लग जाती है। अरे साहब फलाने को छोरा बहुत बढ़िया है, फलाने का बालक इतना सज्जन है कि हमने कभी भी उसको न तो गलत निगाह में देखा है, न कभी गलत चरित्रों में देखा है, न कभी गलत खेलते जुआ बुआ खेलते देखा है, न कुछ खाते पीते देखा है। तो उस बालक को आप कभी भी किसी के घर में भेज दोगे, किसी के भी रिश्तेदारी में भेज दोगे, अपनी बहन बेटियों के साथ भेज दोगे, है ना? और आपने थोड़ा भी यदि सुन लिया, थोड़ा भी देख लिया, तो क्या आप अपने चबूतरा पे 2-4 दिन बैठ जाने दोगे? क्या अपने घर में घुसना तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे दरवाजे पे है कि बाण चाक कर काटे, और यदि आप हरे भये तो तुरंत कह देंगे बोले कल से दूसरे रास्ते जाना, इस रास्ते पे जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे भले ही सरकारी रास्ता है, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो सज्जनता की बड़ी कीमत है प्यारे, चरित्र की बड़ी कीमत है, साधुता की बड़ी कीमत है। उस बालक से तुम ऐसे कहते हो कि रास्ते पे, इस रास्ते से मत निकलना, चबूतरी पे बैठना बहुत बड़ी बात है, घर में घुसना तो बहुत ही बड़ी बात है। और एक व्यक्ति से ऐसे कहते हो कि तुमको कितने दिन हो गए, फोन पे कहते हुए देखा मैंने कि तुमको कितने दिन हो गए, तुम तो घर पे भी नहीं आए हैं, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम घर क्यों नहीं आते हो, 6-6 महीने बीत जाते हैं। अरे कभी तो आया करो घर पे, कभी तो हमारे आंगन में आया करो। ऐसे भी तो कहते हो आप अपने उन स्नेही लोगों से जिन पर आपको पूरा विश्वास है, उनके साथ अपनी बेटियां भी, बहनाएं भी भेज देते हो निसंकोच। क्यों? चरित्र बहुत बड़ी चीज है। जिसने समाज का मन जीत लिया, समाज का विश्वास जीत लिया, वही तो सज्जनों संत है, वही तो समाज का महान व्यक्ति, महापुरुष है। और समाज में जिसका कुछ न रहा, वो भले ही परमात्मा बने रहे साहब, कोई मतलब नहीं है उसका। आप लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हो, क्या पेट भरने के लिए? पेट तो कुकर भी, सूकर भी, गधे भी, घोड़े भी, ये सब भरते हैं। आप समाज में एक सम्मान पाने के लिए, समाज में एक इज्जत पाने के लिए, समाज में एक नाम पाने के लिए, समाज का विश्वास जीतने के लिए तुम कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो। यही तो है। एक संत काशी से पढ़ के आए थे, तो लेट हो गए, एक नगर कस्बा जैसा था, उसमें रुके, तो उनके सिर पर शास्त्रों की गठरी बंधी थी, उपनिषदें थी, वेदांत के ग्रंथ थे, हिंदी के ग्रंथ थे, और सब लेके आ रहे थे। तो एक रास्ता में और अंधेरा सा हुआ, तो उन्होंने सोचा कि यहीं रुक लूं। तो एक घर था, लेकिन घर किसी गणिका का था, गणिका वैश्या का घर था। उन्हें मालूम नहीं था, तो उन्होंने वहां पूछा कि आज रात में यार रुक जाऊं। तो उनके सिर पर शास्त्रों का बोझ था, तो सज्जन ही होगा, रामायण गीता भागवत कोई पापी तो सिर पे रखे हुए तो रहो, सज्जन ही होगा। तो अपने आप उसने कहा कि आप घर में रह तो लो, लेकिन वैसे मैं आपको घर में रखने लायक है, आप जैसे पवित्र आत्मा, आप जैसे इतने चरित्रवान और इतने अच्छे हैं कि मैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं रह लूंगा। तो बस घर में रुक गए। अब वो अपने ज्ञान के मद में बड़े चूर थे, ज्ञान तो था किंतु विदाउट एक्सपीरियंस, ओनली थ्योरी। ज्ञान था, अनुभव ज्यादा नहीं था, पढ़ पढ़ के आए नहीं। तो क्या हुआ, वो घर में थे जब वो विद्वान, तो वहां से एक अर्थी निकली, पीछे हो रही थी राम राम सत्य, राम राम सत्य। तो उस नारी ने अपने बेटी से कहा, अरे लाली तू देख गई हो, ये इंसान नरक गया है कि स्वर्ग गया है? वो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के आके बोली, मम्मी ये पुरुष तो नरक गया है। अब विद्वान की तो खोपड़ी चकरा गई।
बोले नेकसी सी 10 साल की छोरी, इसकी इतनी तीव्र बुद्धि। अभी तो मेरे शास्त्रों में तो कहीं पढ़ा नहीं है कि अर्थी को देख करके अंदाजा लगा लिया जाए कि ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है। हम लोग तो अनुमान से तो लिख देते हैं अपने कार्ड पर कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अब पता नहीं स्वर्गवास भयो कि नरकवास भयो, तो अनुमान ही तो। और फिर नरकवास है हो तो भी कौन लिखेगा कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया है। स्वर्गवास ही लिखते हैं, चाहे भले ही खूब गैया मारी हो, चाहे भैंस मारी हो, चाहे कबूतर मारी हो, चाहे खरगोश मारे हो, तो भी नहीं लिखता कोई नरकवास, तो स्वर्गवास ही लिखते हैं। तो उसने देखा कि मैंने तो कभी ऐसा कहीं विद्या पढ़ी नहीं है, तो वो बड़े चक्कर में पड़ गया। पूरी रात सोचता रहा कि ये विद्या तो लेने के लायक है, इससे पूछनी पड़ेगी कौन सी विद्या है जिससे तुम ये अनुमान, ये ज्ञान तुमको होता है। रात को बेचारा झंझट में पड़ा रहा, सवेरे फिर एक अर्थी निकल पड़ी। फिर उसने भेजा कि बेटी जरा देख के आना, नरक गया कि स्वर्ग गया ये आदमी। तो अब की बार बेटी को थोड़ी देर लग गई और आकर के बोली, मम्मी ये व्यक्ति तो पक्का स्वर्ग गया है। बोले स्वर्ग गया? बोले हाँ हाँ। अब बाकी तो आगे फटेगी, पर दोनों प्रमाण मिल गए। बोले नरक की भी पता है और स्वर्ग की भी पता है। अब वो बेटी तो काम में लग गई, तो वो बेचारा जो विद्वान था वो हाथ जोड़ के उस महिला के सामने पहुंचा। बोले मैंने काशी बहुत पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, मैंने वेदांत पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, ज्योतिष पढ़ी, लेकिन ये तुम्हारे पास जो विद्या है, मुझे काशी में भी इस विद्या को तो मुझे बताओ, कौन सी विद्या? बोले तुम्हारी ये 10 साल की बेटी और ये पता लगा लेती है कि ये आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया है। तो बोले ये तो कोई विद्या नहीं है। बोले नहीं तो मुझे नहीं पता कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया है। तब तो उसने बताया महिला ने। बोले मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी से पूछ लो ये तो। बोले बेटी से पूछ लूंगा। तो बेटी बुलाई, बोले लाली तू कैसे पता लगाती है? उस विद्वान के मुंह पर तमाचा जैसा मार दिया उस बेटी। इतना भी नहीं जानते तुम काशी पढ़ के आए? बोले सही कह रही, तुम इतना भी नहीं जानता हूं। अरे इसमें क्या पता लगाना है? जब अर्थी चलती है उसके पीछे ये देखना होता है कि लोग कितने जा रहे हैं। जब कोई बुरा काम करता है आदमी, तो लोग अर्थी में भी शामिल नहीं होते। और जो सज्जन होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसके लिए तो इतनी भीड़ होती है कि पांव रखने को भी जगह नहीं होती। और इतने पे भी तुम न समझ पाओ, तुम्हें कंफ्यूज यदि है तो दूसरा एक तरीका है, या तो शमशान में जाओ या फिर उसके जहां से उसकी अर्थी उठी है वहां जाओ, फिर वहां के लोगों की चर्चा सुनो। यदि वो लोग ये कहते हैं कि भाई बड़ा सज्जन था, बड़ा ईमानदार था, बड़ा अच्छा आदमी था, और आंखों में आंसू हो लोगों के, तो पक्का स्वर्ग गया है। और लोग घुसहरे हो भीतर भीतर के बढ़िया कंटी कटी, बड़ा परेशान करता था, रोजाना पीता था, जुआ खेलता था, गाली देता था, तो वो स्वर्ग उस जगह कहा था, वो तो सीधा ही नरक को गया। बोले इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? तो समाज गवाह है कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। समाज गवाह है। तो भैया जिसने समाज में इज्जत कमा ली, तो ये धुंधकारी है ना, ये फिसल गया। ऐसे अजामिल फिसलेगा। आगे कथा आएगी। तो भैया इसने जो है अपने आप को ही नष्ट कर लिया, अपने खानदान को नष्ट कर दिया। मर तो गया लेकिन प्रेत बन गया। गोकर्ण जी आए कुछ दिन बाद घर पे, तो ये अलग अलग रूप बना